टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं डंक एपिसोड 24 का रीकैप और रिव्यू। जी, हम आपको आज बताएंगे अमल के कैसे उड़ गए सारे के सारे तोते इस एपिसोड में। और आखिर सारा ने ही कराई हैदर की बेल, जो कि हमने प्रिडिक्ट भी किया था एपिसोड 23 में। हैदर को मिलेगी कैसे माफी, और मकाफाते अमल को डिस्कस करेंगे नेल्ड इट में। व्हाट इज दिस भी बहुत फनी है और एक बेस्ट सीन भी लेके आए हैं। सो प्लीज डू वॉच अ वीडियो टिल द एंड। एपिसोड के शुरू में हमने देखा कि सफीर अमल को कहते हैं कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ा हूं, तो वो सोचती है अगर सफीर मुझे छोड़ के आएगा तो मैं हैदर को ताने देने कैसे जाऊंगी। तो फिर वो उससे कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी। पहुंचती है जी वो पुलिस स्टेशन। यहाँ आके हैदर पे उसके हाल पे उसका मजाक उड़ाती है और उसे कहती है आखिर उसने वो केस रीओपन करवाया तो क्यों रीओपन करवाया। अच्छा, इस वजह से इस इडियट ने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम भी लगाया और मुझे जेल भी पहुंचा दिया। जी, यहाँ पे हैदर को पता चल गया कि आखिर माजरा क्या था। फिर बड़े ही शान शौकत से और ठाट से बैठती है यूनिवर्सिटी में और बताती है कि उसकी शादी हैदर से नहीं हुई बल्कि सफ़ीर से हुई है। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा कहती हैं बीबी आए बाएं शाएं करनी बंद करो, सीधी मुद्दे पे और बताओ बात क्या करना चाह रही है। तो वो कहती है कि मुझे केस ही ओपन होने पे प्रॉब्लम है, एतराज़ है कि आखिर हैदर ही है जिसने कराया ये केस रीओपन, और वो तो जेल में बैठा है क्योंकि उसने मुझसे ज्यादती करने की कोशिश की। तो केस भी बंद हो जाना चाहिए। तो प्रोफेसर साहिबा उसे कहती हैं बीबी केस तो हैदर ने नहीं, प्रोफेसर अंजुम ने रीओपन कराया। और यहाँ पे अमल के उड़ गए सारे के सारे तोते। अब वो परेशान है और घर आई है और सोच रही है कि इतने जिस मुद्दे को लेके उसने इतना झूठा इल्जाम लगाया था वो तो निकला झूठा। जी, और अब वो गिन रही है उल्टी गिनती या अपनी उंगलियां तोड़ रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। खैर एनीवेज, सफ़ीर पहुंचता है पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले को कहता है कि वो हैदर को मारे पीटे नहीं, बल्कि ये फैसला कोर्ट पे ही रहने दे कि उसके साथ क्या होना चाहिए। घर आके वो अपने दिल का हाल अपनी बेगम को बता रहे हैं, लेकिन बेगम है गुमसुम बिकॉज उसने कर दिया बहुत बड़ा ब्लंडर। जी, जफर साहब जो हैं वो देख लेते हैं अमल को परेशानी के आलम में, और वो आके सुल्तान से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो उन्हें पता चलता है हैदर साहब तो जेल में है। फिर वो उनको छुड़ाने के लिए सायरा को लेके पहुंच जाते हैं और उनकी करा देते हैं बेल। अमल साहिबा जो हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और उनको पता चलता है कि हैदर की हो गई है बेल, और वो भी कराई है सायरा ने। और वो दौड़ती दौड़ती जाती हैं हैदर के घर पे। अब यहाँ देख लें, इतने जोर से दौड़ी कि उनका जूता भी टूट गया। जी, और फिर वो हैदर को कहती है कि उसने बहुत ही कमज़ोर सहारा लिया उनसे मुकाबला करने के लिए। हैदर उसकी किसी बकवास पे ध्यान नहीं देता। और फिर वो चला जाता है सायरा का पता लगाने और ढूंढ ही लेता है उसका नया घर। यहाँ आके वो उससे थैंक यू करता है और उससे पूछा इतनी नफरत के बावजूद उसने उसे माफ़ क्यों किया। तो वो उसे कहती है कि वो आगे मूव ऑन भी कर सकता था, लेकिन उसने गना से माफ़ी मांगी, उसको उसका सुपरमैन लौटाया और सायरा को एक जीने का मकसद दिया, गना का फ्यूचर। तो अब उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे हमने देखा हैदर बहुत ही खुश था, मुतमईन था, जो कि उसके फ्रेंड को भी नज़र आ रही थी और जो हमें भी नज़र आ रही है बिलाल के चेहरे पे। फिर जी मिनाल की बात कर लेते हैं। मिनाल ने अपने भाई को साफ साफ कह दिया है कि वो हैदर से डिवोर्स नहीं लेगी, बल्कि अगर भाई ने उसके साथ रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दे। और फिर पहुंची सायरा मिनाल के घर में और उसे कहती है कि वो गलती ना करे जो उसने प्रोफेसर हमायूं के साथ की। इस वक्त हैदर को सबसे ज्यादा जरूरत है मिनाल की, और वो उसका साथ दे। नेल्ड इट में हम बात करेंगे कि डंग ड्रामे वालों ने जो मकाफाते अमल का हैदर का प्रोसेस दिखाया है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हैदर ने जो प्रोफेसर हुमायूं के साथ किया, उनको बुरा भला कहा, उनको मारा पीटा, वही सेम उनके साथ हुआ। उनको भी मार कुटाई हुई उनके घर वालों से और फिर उनको उसकी सजा भी काटनी पड़ी। लेकिन क्योंकि हैदर रिमोर्सफुल थे, वो माफी मांग रहे थे बार बार, वो अपने किए पे बहुत उन्होंने नदामत शो की। इसकी वजह से उन्होंने दुनिया में सजा थी वो काट ली और उनको सुकून मिल गया। तो डंक वालों ने मुकफाते अमल का जो प्रोसेस था बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। दे ट्रूली नेल्ड इट। व्हाट इज दिस में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। व्हाट इज दिस में ये जो अमल बीबी हैं, जब आती है इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने तो ये सारे प्रोफेसर नोट्स क्यों बनाना शुरू कर देते हैं। भाई क्या लिख रहे होते हैं इसमें। भाई सबको पता है कि ये जो साहब नजर आ रहे हैं ये मिनट्स ऑफ मीटिंग लेते हैं, जो कि पता नहीं उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन चला रहे हैं इधर, अल्लाह जाने। खैर ऐसे लगता है अमल जो हैं वो सब प्रोफेसर को अलिफ बात ता पढ़ा रही हैं। भाई व्हाट इज दिस।
बेस्ट सीन की तरफ चलते हैं। बेस्ट सीन हमें जो लगा है वो था सायरा और हैदर का, जहां सायरा हैदर से ये बात कर रही थी कि जब प्रोफेसर हुमायूं को कब्र में उतारा गया तो उनकी लाइफ उन्हें लगता था कि वहीं रुक गई, लेकिन उन्होंने लेटर रियलाइज किया कि हैदर की भी लाइफ वहीं रुकी हुई थी, जब हैदर बार बार माफिया मांगने आ रहा था उनसे और गिड़गिड़ा रहा था, और फिर उसने उनकी हेल्प की, गाना को उसका सुपरमैन वापस करने में, और सायरा की हेल्प की मूव ऑन करने के लिए। तो ये सीन बहुत एब्सोल्युटली आउट क्लास एग्जीक्यूट हुआ था। जी, चलते हैं प्रोमो की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड में सफीर जो है अमल से करेगा सवाल कि तुम थाने गई थी और तुम्हें पता था कि हैदर की बेल हो गई है। तो अमल जो है वो उल्टी बात सफीर की तरफ कर देती है कि मैं तो ये समझती थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खातिर जंग लड़ेंगे हैदर के अगेंस्ट। सफीर बेचारा अपनी माँ को ये कहता है कि वो अब इस जंग से पीछे नहीं हट सकता, और हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर अंजुम गई हैं मिनाल और हैदर के पास उनको ये बताने कि एफआईआर उन्होंने करवाई थी। और फिर हम देख रहे हैं कि मिनाल कह रही है हैदर को कि तुमने गिव अप नहीं करना, फाइट करते रहना है। प्रोफेसर अंजुम, सायरा, हैदर और मिनाल जो हैं वो अमल को मजा चखाने लगे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अमल के साथ क्या होगा। Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Allah Hafiz.